कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में 2664 नए केसेस, मजीद 32 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 6.5% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 21,121 हो गई। सरबरा ANP असफर यारवली का टेस्ट पॉजिटिव। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुज्तबा शुजाउर रहमान कोरोना का शिकार। MS वापदा अस्पताल लाहौर डॉक्टर आमिर याकूब वायरस में मुब्तला हो गए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुबैर का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। अस्पताल अमले की कोरोना टेस्टिंग जारी। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट बंद करा दिया गया। पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां सख्त। कारोबार और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, इंडोर शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स पर भी पाबंदी बरकरार। 15 अप्रैल तक मज़ारात बंद। दफातर में 50% मुलाजमीन को आने की इजाज़त। आज़ाद कश्मीर में भी लॉकडाउन। तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद। खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। लाहौर में लॉकडाउन पर ताजिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत से रेस्टोरेंट्स की बंदिश के ऐलान पर नजरसानी का मुतालबा। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ताजिरों ने कोरोना पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। कारोबारी मराकज में मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी। फैसलाबाद के घंटा घर बाजार में शहरियों का रश। SOPs पर भी अमल दरामद न हो सका। मुल्तान की कबूतर मंडी में लोगों का रश। फैसलाबाद में 30 मैरिज हॉल सील कर दिए गए। जावेद लतीफ के मुतनासिब बयान पर PTI की जानिब से मुजाहिरे। लाहौर और शेखुपुरा में एहतजाज। वफाकी वज़रा की सियासी गोलाबारी। शिबली फराज ने कहा PDM को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हजीमत का सामना उठाना पड़ा। एतमाद के वोट में भी नाकामी हुई। मुल्क में सियासी लावारिसों की मुहिम जारी है। फवाद चौधरी बोले जावेद लतीफ सिर्फ शतरंज का मोहरा है। नवाज शरीफ और बानी मुतहदा दोनों 85 की सियासत का तोहफा हैं। अंजाम भी याद रखें। आजम सवाती बोले पाकिस्तान खपेगा, ऑपोजिशन को रुसवाई मिलेगी, मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। मियां जावेद लतीफ कहते हैं पाकिस्तान का बेटा हूं, हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। ये 2 टके के लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, अवाम इनको घर भेज रहे हैं, इसीलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नून लीग मोदी की साजिश में हिस्सेदार बन गई। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं सियासी इख्तिलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। हुकूमत से बाहर बैठकर इदारों को तोपों के दहाने पर रखा। नून लीग की नजर में जमहूरियत सिर्फ इक्तिदार का हुसूल है। इक्तिदार के नशे से महरूमी पर पूरी जमात खिलौना बन गई। PDM का मुतनासिब किरदार कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं। जाली हुक्मरान ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाकर नाअहली को छुपाना चाहते हैं। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत को नहीं बचा सकती। जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी की दरखास्त पर रद्द अमल। कहा कठपुतली हुक्मरान 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से घबराए हुए हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ वो शर्मनाक है। रजा रब्बानी कहते हैं सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है। इस तोहफे को अपनाया पीपल्स पार्टी ने था। मुकम्मल तौर पर आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस इदारे का जो काम है उसे वो करना चाहिए। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी के बायस यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। आईनी तरामीम अदालतों में चैलेंज होती रही हैं और अदालतें फैसले भी देती रही हैं। सईद गनी कहते हैं मेरे आगशुदा दोस्त शिबली फराज 11 मार्च रात 12 बजे के बाद सेनेटर नहीं थे, लिहाजा वो वजीर इत्तलात भी नहीं रहे। उन्होंने मार्च 12 को दूसरी मरतबा सेनेटर का हल्फ लिया लेकिन वजारत का नहीं। शिबली फराज गैर आईनी तौर पर वजारत से चिमटे हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में PDM और PTI का मुकाबला नहीं बल्कि नोटों का मुकाबला था। वजीर आजम 1100 दिन बाद भी रो रहे हैं। सिराजुल हक कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत नाकाम हो चुकी। 22 करोड़ अवाम मुश्किल से 2-4 हैं। मुल्क पर IMF काबिज है। मुल्क भर में महंगाई से शहरी बेहाल। कराची में मुर्गी के गोश्त की 400 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। डेयरी माफिया भी बेलगाम। दूध की फी लीटर कीमत 130 रुपए मुकर्रर। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा।
चीनी की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर। 6 शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची में 110 रुपए किलो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगर 1 किलो चीनी लेनी है तो 105 रुपए खर्च करना होंगे। महंगाई में पिसे अवाम पेट्रोल पंप के लिए तैयार रहें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए लीटर इजाफे की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने असम्बली हुकूमत को इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफा होगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मॉल रोड पर तीसरे रोज भी धरना जारी। तनख्वाहों में 50% इजाफा और सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चेयरिंग क्रॉस चौक बंद कर दिया। मुजाहिरीन सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देकर बैठ गए। पार्लियामेंट 2 रोज के लिए क्यों बंद हो रही है? ऑपोजिशन ने सवाल उठा दिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सेनेट में खुफिया कैमरे लगाना वाटर गेट से बड़ा स्कैंडल है। पलवशा खान ने खदशा जाहिर किया पार्लियामेंट बंद करके कैमरे लगाने वालों की सीसीटीवी फुटेज को जाया किया जा सकता है। इमरान खान कैमरे लगाने वालों को बचा रहे हैं। सेनेट में खुफिया कैमरों पर फवाद चौधरी का दिलचस्प मौक़िफ़ कहते हैं। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर ने सीसीटीवी की वायरिंग निकाल दी। दोनों को 54,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं। जासूसी कैमरों का कहकर सीसीटीवी कैमरे ही निकाल दिए गए। पेशावर के गरबी पुलिस स्टेशन में जेर हिरासत 7वीं जमात के तालिब इल्म की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक हवालात में बंद शाहजेब को बाजार में झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया गया था। नामालूम वजूहात पर अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वालिद के मुताबिक मेरा बेटा हवालात में कैसे मर गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही क्यों किया? पतंग की डोर ने जिंदगी की डोर काट दी। कराची में तारिक रोड के करीब डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़ी 2 बच्चों का बाप और नासिमाबाद का रिहायशी था। थाना जमरूद की हदूद में स्मगलर्स और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। एडिशनल SHO नियाज मोहम्मद शहीद, अहलकार अख्तर मुनीर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक स्मगलर्स ने नाके पर फायरिंग की। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपिया में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज का तराल में मुहासिरा। घर घर तलाशी से जिंदगी अजीरन। कठपुतली इंतजामिया ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। सवात के मैदानी और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कालाम में -7, महूडन -8, मालम जबा -4 और मदीन बहरेन में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दीर बाला, लोअर दीर, कोहाट, करक में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। 8वीं हब जीप रैली के मुकाबले जारी। खवातीन के इवेंट में तुष्टा पटेल एहसास का दिफा करने में कामयाब। 50 किलोमीटर का सफर 42 मिनट 9 सेकंड में सबसे पहले तय किया। महम शिराज दूसरे और निदा वास्ती तीसरे नंबर पर रहीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में रेत का तूफान आ गया। आसमान सुर्ख हो गया। वजीर बल्दियात ने गर्द आलूद आंधी और रेतले तूफान से मुतासरा मकामात की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। म्यांमार के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजी बगावत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का फिर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल। मुजाहिरों में मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 80 हो गई। रूस में सजा रंगारंग सालाना मेला। लोगों की मार्च में भरपूर शिरकत। फेस्टिवल मौसम सरमा को अलविदा करने के लिए मनाया जाता है।